हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है निज भाषा उन्नति। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित स्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5 या 7 पंक्तियों में लिखिए। देखिए, हमने यहाँ पर आपको चर्चा करना है। हमने यहाँ पर निष्कर्ष को 5 या 7 पंक्तियों में लिखा है। आप लोग चर्चा कीजिएगा। ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। तो आप स्वयं चर्चा कीजिएगा। हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है, हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। इससे आपसी प्रेम बना रहेगा, काम भी जल्दी निपट जाएगा और सबके पास आराम के लिए बराबर बराबर समय बचेगा। घर के बड़ों को लगेगा कि बच्चे उनकी फिक्र करते हैं। बच्चों को भी यह महसूस होगा कि बड़े उनका ख्याल रखते हैं। फलतः घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। ख नंबर है, ऐसा घर जिसमें फूट है। स्वयं आप चर्चा कीजिएगा। निष्कर्ष हमने यहाँ पर लिखा है, यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा। घर के सभी सदस्य अनमने से रहेंगे। बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। अगला है 2 नंबर, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के अनेक उदाहरण दिए हैं, यथा रावण और विभीषण के फूट के कारण लंका का नाश, कौरव और पांडवों की फूट के फलस्वरूप महाभारत युद्ध, पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट के कारण यवनों को भारत आगमन। इन विषयों पर शिक्षक शिक्षिका के साथ चर्चा करके फूट के कारण और उनके दुष्परिणामों को संक्षेप में लिखिए। देखिए, यहाँ पर 3 दिया गया है, फूट के कारण होने वाले विनाश। इन्हीं को हमें लिखना है कि फूट के कारण और उनका दुष्परिणाम क्या था, हमें संक्षेप में लिखना है। तो हम देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, पहला, रावण और विभीषण के बीच फूट का कारण था उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता का धोखे से अपहरण कर लिया था। अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उनके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे कायर कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने पर अपमानित होने के कारण वह आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़े सारे रहस्य बता देता है, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच के फूट का दुष्परिणाम था। अगला दूसरा है, कौरव और पांडवों से ईर्ष्या करते थे। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडव कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिससे दोनों तरफ के अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया। उसके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा कुरुवंश में कोई भी न बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्रों को अभी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक शूरवीरों को
मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। तीसरा है पृथ्वीराज और जयचंद्र के आपसी फूट का कारण था जयचंद्र की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना। उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद्र ने उन्हें स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूपम अब तक जयचंद्र की नफरत पृथ्वीराज के लिए और भी बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद्र ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद्र की सहायता पाकर इस बार वह पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद्र को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण किया। अगला प्रश्न 3 नंबर है। इस कविता के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर बनाकर दिखाया है। प्रश्न 1 है, सब प्रकार की उन्नति का आधार क्या है। प्रश्न 2 है, कवि के अनुसार घर परिवार के सदस्यों के साथ हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। अगला प्रश्न है, कविता से प्रश्न नंबर 1 है, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। इसका उत्तर हो जाएगा अपनी भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। अगला प्रश्न है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। अगला प्रश्न 3 नंबर है, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। इसका उत्तर हो जाएगा कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। अगला है 4 नंबर, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है। इसका उत्तर हो जाएगा कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरव और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए पंक्ति दिया गया है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर हो जाएगा कवि का आशय है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। अगला ख नंबर है, जो जग में धान मान और बल अपनी राखन होए तो अपने घर में भूले हूँ फूट करौ जनी कोय। इसका उत्तर हो जाएगा कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, शब्द है करम, यद्यपि, सुबरन, आरज, ही, जल, मीत, धर्म। इसका हमें तत्सम रूप लिखना है। यहाँ पर देखिए लिखा है, करम है तो हो जाएगा कर्म, यद्यपि है तो हो जाएगा यद्यपि, सुबरन है स्वर्ण, आरज आर्य, ही का हृदय, जल का नीर, मीत का मित्र, धर्म का धर्म। आगे प्रश्न 2 है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। उपयुक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और शूल शब्द तुकान शब्द है। कविता से ऐसे ही तुकान शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियां रचिए। देखिए हमने यहाँ पर रचा है, आ गए वे परदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात।
अगला प्रश्न 3 और 4 आप इसे स्वयं कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।